एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। सो हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेओलाई के पास ऑक्सीजन आ चुका है। अब वो किस तरह से जाएगा, चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में कि हमारा जो किस तरह से मैकेनिज्म था रेस्पिरेशन का। हम लोग किए क्या है, सांस लिए हैं, ऑक्सीजन ला करके ऑक्सीजन चला है इस हिसाब से और आ करके कहाँ बैठा हुआ है। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस आल्सो, वेट, है ना, ऐसे। और कहाँ बैठा हुआ है, बैग में, इस तरह से बैग में बैठा हुआ है। एंड ब्लड वेसल इज आल्सो सर्कुलेटिंग फ्रॉम हार्ट। तो चलिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई, और यहाँ से ऐसे जा रहा है हमारा क्या, ब्लड वेसल। ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल। तो हम लोग जब टिश्यू पढ़ रहे थे तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का तो ये है नहीं, बहुत सारे सेल मिलके बने होंगे। तो नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होता है स्क्वामस एपिथेलियम। और हम लोग पढ़े थे कि स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होगा, जहाँ पे भी एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस होते हैं। आप एपिथेलियल कहाँ होगा, जहाँ पे भी हवा, पानी और खाना पहुँचता है। स्क्वामस कहाँ होगा, जहाँ पे भी एक्सचेंज होना हो, जहाँ पे भी डिफ्यूजन होना हो। अब देखो डिफ्यूजन होने में क्या है, मान लो कि गैस को एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, एक दीवार को तोड़ करके दूसरी जगह जाना है। अब वो दीवार आप एक मोटे से चादर की रखो, कालीन रख दो, ठीक है, इस साइड में धुआं कर दो और कालीन रख दो, कालीन के उधर जाना है तो आराम से वो एयर तो पास कर पाएगा नहीं, धुआं पास कर पाएगा नहीं। लेकिन अगर आप एकदम पतली वाली कर्टन लगाते हो तो क्या है, वो धुआं इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट थिनर एरिया, है ना। बिल्कुल वैसे ही आपका जो एल्वियोलाई है दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। और ये ब्लैक कलर वाला जो आप लाइनिंग देख रहे हो दैट इज व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो हियर एल्वियोलाई इज प्रेजेंट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर आल्सो। इस तरह से आपके ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरी होती है, हम वेन कैपिलरी और आर्टरी पढ़ेंगे आगे चल के। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है ऑक्सीजन गैस टुगेदर, सॉरी CO2 गैस टुगेदर विद ऑल द ब्लड सेल। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, CO2। और यहाँ पे हम सांस लेकर के क्या लेके आए थे, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है ये बात। आप ऐसे याद रखो, दो स्टेशन है, ठीक है। ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये रेल की पटरी है और इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो ट्रेन दौड़ रहा है, ठीक है। तो ट्रेन में कौन सफर कर रहा है, अभी CO2 सफर कर रहा है। एल्वियोलाई नाम के स्टेशन पे कौन वेट कर रहा है, ऑक्सीजन वेट कर रहा है। अब क्या होगा, द CO2 विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड कैसे मूव कर रहे हैं, देखिए। CO2 पहले जाएंगे एक सेल में, सेल से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर सेल से बाहर। ठीक है, तो वो क्या रहा है, एल्वियोलाई स्टेशन पे वेट कर रहा है CO2, ट्रेन में ट्रैवल कर, सॉरी एल्वियोलाई स्टेशन पे वेट कर रहा है ऑक्सीजन, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं CO2 एल्वियोलाई स्टेशन पे उतर जाएंगे, एल्वियोलाई स्टेशन से ऑक्सीजन चढ़ जाएंगे और फिर ये ऑक्सीजन चुपचाप से चल के आ जाएंगे। अगली बात समझ में। और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ गए, अब क्या होगा, ऑक्सीजन विल कम हियर एंड CO2 विल मूव इनसाइड। अगेन ये ऑक्सीजन जो है वो ऑल ओवर दी बॉडी में चलेगा। सेम पैटर्न होगा कहाँ पे, दिस इज योर सेल और ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल लेकर के आ रहे हैं ऑक्सीजन, इनके पास भरा हुआ है CO2 क्योंकि इन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाया है, ग्लूकोज को तोड़ा है, CO2 बना के रेडी रखा है। ये CO2 आएंगे हमारे ब्लड वेसल में और ऑक्सीजन आएगा हमारे सेल में। क्लियर है। अब हमारे खून में ग्लूकोज भी तो था, ऑक्सीजन आ ही गया, ग्लूकोज मिल ही गया, तो फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएंगे, फिर से CO2 बना के तैयार। अब ये ब्लड वेसल जो CO2 लेकर के जा रहा था वो लंग्स को देगा, भाई तुम CO2 ले जाओ, अपना ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन लाएगा, सेल को देगा, लो ऑक्सीजन, ग्लूकोज तोड़ो। ये ग्लूकोज तोड़ के CO2 बना के देगा, ले जाएगा CO2, इसको देगा, भाई तुम CO2 बाहर छोड़ो, ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन लेके इनके पास आएगा, बस यही चलता रहता है। तो दिस इज व्हाट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन योर एल्वियोलाई एंड ट्यूबुलर सेल। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है ना। राइट द क्वेश्चन, व्हाई स्क्वामस एपिथेलियम
capillaries, capillaries, sorry, capillaries लिख लेंगे, बन जाएगा आंसर इसका। क्यों इस फार्मास्यूटिकल प्रेजेंट होता है। Okay, later on I'll upload the issue video of class 9 also, then you come to know। अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अभी कंफ्यूज हो गए कि क्योंकि डिफ्यूजन फार्मास्यूटिकल क्या ही है, तो अभी जब हम एक और वीडियो भी डालेंगे आप पर टिश्यू को प्लीज बने रहिए, टिश्यू देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्यों है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। हाँ, अब बहुत जरूरी बात वो क्या थी, पहली है ऑस्मोसिस, दूसरी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में कुछ सिमिलैरिटी है, इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, सेम हियर, सेम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, बट ऑस्मोसिस इज फॉर वाटर एंड डिफ्यूजन इज फॉर गैस एंड सॉलिड। अगर गैस मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। अगर सॉलिड मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर उसको भी बोलेंगे डिफ्यूजन। लेकिन अगर वाटर मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, CO2 खून की नली में बहुत ज्यादा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से खून की नली में आएगा। देखिए एक गैस कंसीडर कीजिए, हम पहले देख रहे हैं ऑक्सीजन एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा है और ब्लड वेसल में कम, तो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा देखते हैं CO2 ब्लड वेसल में है ज्यादा और हमारे एल्वियोलाई में है कम, तो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या है, डिफ्यूजन। ओके, सो add one more homework, define osmosis and diffusion here. And listen, I'm not going to check your homework whatever I'm providing you, but if you are very serious about your study, so then you can do it. Thank you everyone.